गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब 7th क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट यूनिट का चल रहा है हमारा ये। तो हमारा ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मीडिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग परसेप्शंस एंड वेज टू डीलिंग विद मार्जिनलाइजेशंस एंड स्टेरियोटाइपिंग, ठीक है। तो इसमें हमें माध्यम के बारे में बताना है और जो सीमांतों और रूढ़िवादियों के प्रत्यक्षीकरण तथा विखंडन में उनके जो योगदान है और उनसे निपटने के बारे में उनका वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे माध्यम क्या है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि माध्यम क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं माध्यम की, तो अंग्रेज़ी भाषा का माध्यम क्या है? मीडिया। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? मीडिया, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है मीडिया का? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कि आपका इस अवधारणा के बारे में मास कम्युनिकेशंस, ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी। तो आपका जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 1996 के अकॉर्डिंग जो हमारा इसमें से हम मास लेते हैं, मास शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट है एन ऑफन लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग विदाउट ए डेफिनेट शेप, फॉर्म और ऑर्डर। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर। तो क्या है, हिंदी में जो हमारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं इसके लिए, जैसे जन, भीड़, लोग, दल, ठीक है, तो ये शब्द हैं। और हमारा जो शब्द इधर उधर, जैसे इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि एक स्थान पर एकत्र लोगों की भीड़ का अर्थ इसका मतलब ये नहीं है। तो बल्कि हम इसका मतलब क्या लेते हैं कि समुदाय, अलग अलग वर्ग, परिस्थिति आदि से संबंधित स्थान, ठीक है। कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग दल की जैसे एक जगह भीड़ हुई इकट्ठे, इसका मतलब ये लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम कम्युनिकेशन शब्द को पहले हम लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसका क्या अर्थ है? कम्युनिकेट, जिसका अर्थ है मेक समथिंग नॉन, कन्वे, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। सेकंड है एक्सचेंज न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आइडिया, एक्सेट्रा, अर्थात समाचार पत्र, सूचना, विचार आदि का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा में मल्टी, ठीक है, मल्टी जो हिंदी भाषा के बहु से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार मल्टी मीडिया का क्या हुआ है? बहु माध्यम, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा ये माध्यम और बहु माध्यम में अगर हम अंतर देखते हैं, तो बहु माध्यम मतलब मल्टी मीडिया का एक ही प्रकार है, क्योंकि जो माध्यम है, मीडिया है, उस शब्द से जैसे हमारे जो माध्यम प्रकट होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिका, श्रव्य माध्यम, रेडियो, दृश्य सामग्री, दृश्य माध्यम, इंटरनेट, कंप्यूटर और दृश्य श्रव्य दोनों में दूरदर्शन, चलचित्र, एक्सेट्रा, ठीक है। तो और हमारी जो मुद्रित माध्यम व दृश्य माध्यम में हम केवल आँखों द्वारा पढ़कर या देखकर सूचना प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो श्रव्य माध्यम का जो हम प्रयोग करते हैं, वो जनसाधारण केवल कानों से सुनकर ही सूचना प्राप्त करती हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे अलग अलग माध्यम हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इन साधनों या माध्यमों का उपयोग कैसे किया जाता है या माध्यमों के प्रकार क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट, प्रेस एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, ठीक है। जो हमारी प्रेस होती है और हमारा जो छपा हुआ जो मटेरियल होता है, ठीक है, सामग्री होती है। तो अधिकतर जो प्रचारक होते हैं वस्तु, विचार आदि के प्रचार के लिए प्रेस और छपी हुई सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है आपका?
पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पॉम्फलेट्स, तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। वैसे भी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आधुनिक युग में छपी हुई सामग्री के अंतर्गत हमारे न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं, ये सब क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, समाचार पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के विभिन्न जो स्तंभ होते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती हैं, इनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और आम आदमी भी इनको खरीद सकता है। तो समाचार पत्र और पत्रिका आम आदमी की पहुंच में भी हम कहते हैं कि है, अर्थात इसे हर कोई व्यक्ति खरीद कर पढ़ सकता है। ठीक है, हमारे लोकतांत्रिक देशों में समाचार पत्र काफ़ी प्रभावशाली माध्यम बना हुआ है। उसके बाद हमारा आता है रेडियो। देखिए, रेडियो का आजकल बहुत कम प्रचलन है, लेकिन फिर भी रेडियो, आपने सुना होगा कि FM, बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जो आज के टाइम में भी हम यूज़ करते हैं। तो प्रचार के क्षेत्र में रेडियो का भी एक महत्व, अपना सशक्त साधन इसको माना गया है। समाज का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा जिसके पास रेडियो नहीं होगा। ठीक है, या रेडियो सुनता नहीं होगा। रेडियो मनोरंजन का भी साधन है अगर हम इसको देखते हैं तो। इस प्रकार क्या है, प्रचार के लिए बड़ी आसानी से प्रयोग किया जाता है और संकट के समय रेडियो का प्रयोग बहुत ही आसानी से हमारे सामने प्रभाव डालता है, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी सूचनाएं, ठीक है, मिलती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी हम इसके द्वारा सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आजकल राजनेता भी चुनावी प्रचार के लिए रेडियो का भरपूर प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मुख्य बिंदुओं को उसमें वही चीज़ दोहराई जाती है। तो हम देखते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है आपका सिनेमा एंड टेलीविज़न, सिनेमा और दूरदर्शन, जिसे आजकल सभी लोग पसंद करते हैं। तो प्रचार के क्षेत्र में सिनेमा और दूरदर्शन का भी अपना ही महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। व्यापार के क्षेत्र में इन साधनों का प्रयोग बहुत ही व्यापकता से किया जाता है, ब्रॉड रूप से। ठीक है, क्योंकि दूरदर्शन का उपयोग तो हर जो प्रचार है उसकी आवश्यकता वो भी बन गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने देश की क्या, विदेशों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप देखेंगे पहले 1-2 ही न्यूज़ चैनल आता था, अब हज़ारों न्यूज़ चैनल हैं हमारे सामने। तो इस प्रकार दूरदर्शन का प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। देखिए, यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति इसका यूज़ कर सकते हैं। दूरदर्शन में आवाज़ के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं और मनोरंजन का साधन भी है, जो इससे प्रचार का प्रभाव भी बढ़ जाता है। यह गरीब व्यक्तियों की पहुंच से कई बार बाहर हम मान सकते हैं हो जाता है, जो बहुत महंगे आते हैं। और इसमें जनता प्रश्न आदि भी कई बार ऐसा होता है कि इसकी मेरिट और डिमेरिट भी आ जाती है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें जनता प्रश्न आदि भी नहीं पूछ सकती, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फेस टू फेस हैं तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन इस टाइप की कई बार हमारे जो साधन है इसमें हम बेनिफिट्स भी हैं हमारे लिए और मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म, मंच। देखिए, बहुत सारी जो हमारे राजनेताएं हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। तो यदि प्रचार भाषाओं के रूप में किया जाता है तो किसी न किसी मंच का होना अति आवश्यक है। इस मंच पर खड़े होकर प्रचारक अपने भाषणों के प्रभाव से जनता को क्या करता है, अभिवृत्ति में अपनी जो जनता की अभिवृत्तियाँ हैं को परिवर्तित कर सकता है। हम जनता के सामने बता सकते हैं, जैसे राजनेता बताते हैं अपनी पार्टी के बारे में प्रचार कर रहा है, कोई अपनी दूसरी पार्टी के बारे में कर रहा है, तो इसलिए आपस में जनता के साथ उनका क्या बना होता है, कम्युनिकेशन, प्रचार की विचार फेस टू फेस बातचीतें चलती हैं। तो इस माध्यम का अधिकतर प्रयोग चुनावी दिनों में राजनेता करते हैं। तो कई बार व्यापारी लोग भी अपनी चीज़ों के प्रचार के लिए इसका मंच पे इकट्ठा होकर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं, इसकी भी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों आ सकती हैं। इस माध्यम से समाज के हर वर्ग का क्या है, हर वर्ग तक जो ये इसका प्रचार है वो पहुंचाया जाता है। मंच का प्रयोग सरल और सस्ता होता है।
इस माध्यम द्वारा व्यक्तियों को संवेगात्मक जो इमोशनल्स उनकी होती हैं रूप से उत्तेजित, उनको इमोशनल हम कहते हैं, उनको इमोशनल रूप से अपने उसमें हम कर सकते हैं विचारों द्वारा। ठीक है, तो ये जो नेता ही होते हैं विचारों के जो प्रचार करते हैं, इनके द्वारा जनता को अपनी बातों में लीन भी कर लेते हैं। लेकिन आजकल लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना पसंद नहीं करते। आपको पता है कि कोरोना है, तो कोरोना क्या है, हर कोई इससे डरा हुआ है, तो इसलिए लोग अब भीड़ में जाना पसंद नहीं करते। ये इसके डिमेरिट्स में आ सकता है। ठीक है, कई बार मंच की भीड़ की में समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम मेरिट्स और डिमेरिट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाउड स्पीकर। देखिए, लाउड स्पीकर का बहुत यूज़ किया जाता है। आप लोग देखते होंगे छोटी छोटी जगरातें होती हैं, जागरण होते हैं, माँ की भक्ति के जागरण है, वहाँ लाउड स्पीकर द्वारा आपको गाने, भजन ये सब चीज़ें सुनाई जाती हैं। हम घर में एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, तब भी हम लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण साधन है। तो कई देशों में, विशेषकर भारत में, प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का भी यूज़ किया जाता है। यह एक सस्ता और सरल माध्यम है। यह बिजली से चलने वाला एक यंत्र होता है जिसे लेकर गली गली घूमा जा सकता है, क्योंकि लाइट वेट में होता है। ये हाथ में पकड़कर हम इससे बातचीत कर सकते हैं। तो इसके द्वारा अपनी आवाज़ को ऊंचा करके कहा जा सकता है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। बड़े बड़े जुलूसों में, जनसभाओं में, कार्यक्रमों में इनकी लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जुलूस, प्रदर्शन, सभाएँ। आजकल अपनी बात या अपनी विचारों का प्रचार करने के लिए जुलूस, जनसभाओं आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो राजनेता होता है, राजनेता अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करते हैं। इनके द्वारा धार्मिक नेता अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये सब ये महत्वपूर्ण ये साधन इसका यूज़ किया जाता है। अन्य माध्यम देखिए, इनके अलावा साहित्य, धर्म, शिक्षा, प्रदर्शनियाँ, पोस्टर आदि भी ये इसके अलावा यूज़ किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार लास्ट में हम कह सकते हैं कि हर देश अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए शिक्षा पद्धति की सहायता लेता है। जैसे भारत में अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता आदि विचारधाराओं का प्रचार शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शासन तंत्र का रूप निरंकुश ऑटोक्रेट है। वहाँ लोगों का, जहाँ पर ऑटोक्रेट है, वहाँ लोगों पर मत थोपने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए शक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही जो शासक हैं अपने मत के विस्तार के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे औरंगजेब आदि। ठीक है, लेकिन हमारे देश क्या है, लोकतंत्र। तो इसमें हम इन सब चीज़ों का यूज़ समाज को देखते हुए करते हैं। ठीक है, तो आज का यही है क्वेश्चन। लास्ट में आप ये बता सकते हो कि जो सीमांत और रूढ़िवादियों की रचना तथा विखंडन में माध्यम की भूमिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में थोड़ा जो इसके हमने पीछे स्टार्टिंग में किया था, वीडियोस बनाई थी, उसमें से आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन। और लास्ट में आप डाल सकते हैं कि जब माध्यमों द्वारा सीमांत वर्ग तथा गरीब बच्चों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते दिखाया जाता है, तो उनके आत्मसम्मान की जो भावना है वो जागृत होती है। ठीक है, और इनके द्वारा सीमांत तथा रूढ़ि युक्तियों का विखंडन करने के लिए माध्यमों द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे जाति, लिंग, आर्थिक विभिन्नता पर आधारित नहीं हो। माध्यमों द्वारा जो सीमांतों तथा रूढ़ि युक्तियों के विखंडन में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई जा सकती है। तो इसके बारे में यहाँ डिटेल डालनी है। ठीक है, लास्ट में ये कंक्लूजन बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।